डे मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर मिसिस टॉरेस की नेचर पता चलती है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जो कि अपनी फैमिली को बहुत डांटती है। नाश्ते की मेज पर टॉरेस का बेटा नैंडो उस पर क्रीम गिरा देता है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को बहुत डांटती है। टॉरेस अपनी छोटी बेटी एली को स्कूल छोड़ने चला जाता है और एलिसन केटी और नैंडो के साथ जाती है। केटी एलिसन से कहती है कि मेरी फ्रेंड लैला भी कॉन्सर्ट पर जा रही है। केटी अपनी मॉम को एक कॉन्सर्ट पर जाने का कहती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। वो केटी को अपने साथ चलने का कहती है। फिर एलिसन एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाती है, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो एक हाउसवाइफ थी और देर रात तक घर से बाहर नहीं रह सकती थी। मिस्टर एंड मिसेस टॉरिस नैंडो और केटी के स्कूल में जाते हैं। स्कूल के टीचर्स उन्हें केटी की पोइम पढ़कर सुनाते हैं जो कि उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखी होती है, और नैंडो की बनी हुई वीडियो दिखाते हैं जो कि नैंडो ने अपनी मॉम पर बनाई होती है। वो अपनी मॉम को डिक्टेटर कहता है। फिर एलिसन बाहर आकर टोरी से झगड़ा करती है। मिस्टर डिकन आकर उनको खाने का कहता है, जो कि स्कूल में फुटबॉल का कोच होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बच्चों को यस डे दिया है, जहां मैं हफ्ते के एक दिन में अपने बच्चों की डिमांड पूरी करता हूं। वो कहता है कि ये यस डे आपकी जिंदगी बदल देगा। एलिसन कहती है कि अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारे घर में तूफान आ जाएगा। जाते वक्त कोच उनसे कहता है कि आपको यस डे के लिए यस ही कहना चाहिए। टॉरिस इंटरनेट पर यस डे वाले बच्चों के बारे में रिसर्च करता है और एलिसन से डिस्कस करता है। घर आकर एलिसन बच्चों को यस डे के बारे में बताती है। अगर केटी कहती है कि मोम के होते हुए ये नामुमकिन है, एलिसन कहती है कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। फिर एलिसन और केटी बेट लगाते हैं कि अगर मोम ने यस डे वाले दिन एक भी नो कहा तो मैं अपने दोस्तों के साथ अकेली कॉन्सर्ट पर जाऊंगी। एलिसन मान जाती है। सब बच्चे अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। फिर यस डे आ जाता है। नैंडो सुबह सुबह उठकर सबको जगाता है। फिर एली अपनी मोम का मेकअप करती है। एलिसन और टोरिस कॉस्ट्यूम्स पहनकर सबको एंटरटेन करते हैं क्योंकि एलिसन और टोरिस ना नहीं बोल सकते थे। फिर नैंडो सबको यस डे के 5 टास्क बताता है और सब बाहर चले जाते हैं। पहला टास्क ये ब्रेकफास्ट के बारे में होता है। सब लोग बाहर चले जाते हैं। वो लोग एक होटल में आते हैं। वहाँ सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। को हाफ आवर में आइसक्रीम खत्म करनी थी। अगर वो ये कर लेते तो उनको फ्री ब्रेकफास्ट मिलना था। उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में टॉरिस आइसक्रीम खत्म कर देता है। सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें लिखा था कि अगर कोई वोमिट करेगा तो हार जाएगा, मगर वो वोमिट नहीं करता। वो कॉन्ट्रैक्ट जीतकर खुश हो जाते हैं। फिर सेकंड टास्क स्टार्ट हो जाता है। वो सब कार वॉश करवाने जाते हैं। टास्क में था कि विंडोज ओपन करके कार वॉश होगी। उस टास्क में सब लोग बड़े खुश नजर आते हैं कि मोम ने नो नहीं बोला। फिर तीसरा टास्क स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक यूनिफॉर्म पहनकर एक गेम पॉइंट पर चले जाते हैं और गेम का नाम कबलावा होता है। वहाँ उनको फुटबॉल का कोच मिलता है। नैंडो और उसकी फैमिली अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं। सब लोग नैंडो को अपनी अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है। सब लोग एक दूसरे की टीम पर पानी और रंगों से भरे हुए बलून्स फेंकते हैं। जिस टीम के प्लेयर की शर्ट गंदी हो जाती वो गेम से आउट हो जाता है। एलिसन अपनी टीम को कहती है कि मेरे बच्चों को मत छोड़ना, उन्हें गेम से आउट करो। फिर नैंडो अपनी मोम की टीम की तरफ स्मोक फेंकता है, जिससे एलिसन की टीम को कुछ नजर नहीं आता। फिर एलिसन केटी और नैंडो को गंदा करके गेम से आउट कर देती है और सारी टीमों के फ्लैग्स लेकर जीत जाती है। टोरिस अपनी टीम के एक प्लेयर से मोबाइल लेकर ऑफिस में इन्फॉर्म करता है। एली टोरिस को देख लेती है। वो टोरिस से कहती है कि अगर आपने बर्ड बेबी घोंसले में रख दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने मोबाइल यूज किया। टोरिस उसे घोंसले में रख देता है। टोरिस दरख्त से नीचे गिर जाता है, मगर क्रोज टोरिस को काटने लगते हैं। नैंडो अपने दोस्त को बेकिंग सोडा लाने को बोलता है। फिर टोरिस को हॉस्पिटल में लाया जाता है। एम्बुलेंस ड्राइवर कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ, बर्ड अटैक का केस है। एलिसन केची को एक रूम में वेट करने का कहती है। डॉक्टर टोरिस से कहती है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। टोरिस एलिसन से कहता है कि मैं थक गया हूँ। एलिसन कहती है कि अगर तुम ठीक नहीं तो हम घर चले जाते हैं। टोरिस कहता है कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। एलिसन उसे कहती है कि यस डे को कैंसिल करने के बारे में तुम बच्चों को खुद बताओगे। बाहर आकर टोरिस एलिसन से अकेले में बात करता है। सब लोग मैजिक माउंटेन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टोरिस भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग एम्बुलेंस में जाते हैं। फिर एलिसन सबको चेंज करने के लिए कपड़े देती है। वहाँ पहुंचकर ड्राइवर अनाउंसमेंट करती है कि आज यस डे है, इसलिए आज के दिन सब यस कहेंगे। सब लोग मुख्तलिफ राइड्स लेते हैं। एलिसन केटी की मोबाइल पर कुछ मैसेज देखती है। एलिसन केटी को कहती है कि तुम अपनी दोस्त को मैसेज करो, उनसे कहो कि तुम उनके साथ नहीं बल्कि अपनी मोम के साथ जाओगी। वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स करती हैं। केटी उदास हो जाती है। वो एली और नैंडो से कहती है कि मोम यस डे का लालच देकर
हमें अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। अगर वो दोनों केटी की बात नहीं मानते, फिर टोरिस और एलिसन केटी के बचपन की बातें करते हैं। एलिसन केटी के लिए गोरिल्ला जीतने के लिए एक गेम खेलती है ताकि केटी को खुश कर सके। एलिसन का एक औरत से झगड़ा हो जाता है। उन तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। बच्चे ऑफिसर से झूठ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नैंडो अपने घर वापस आकर पार्टी करता है और केटी अपनी दोस्त के साथ जाने के लिए मना कर देती है, मगर नैंडो उससे कहता है कि ये तुम्हारा ड्रीम था और उसे जाने के लिए फोर्स करता है। वो चली जाती है। फिर ऑफिसर आकर एलिसन और टोरिस को गोरिल्ला देकर कहता है कि आप पर कोई केस नहीं है, आप लोग जीत चुके हैं और ये ले जा सकते हैं। ऑफिसर उन्हें कहता है कि आपके बच्चे झूठ बोलकर चले गए। ऑफिसर उन्हें टास्क लिस्ट दिखाता है जिसमें आखिरी टास्क नेट पार्टी का होता है। सन पुलिस ऑफिसर के साथ कॉन्सर्ट में आती है। नैंडो के फ्रेंड्स घर में बहुत तोड़फोड़ करते हैं। वो उनको मना करता है मगर कोई उनकी बात नहीं मानता है। एली उस कैटलिस्ट को कमरे में गिरा देती है जिससे कमरा फोम से भर जाता है। उसके दोस्त हर चीज में कैटलिस्ट मिला देते हैं और हर जगह से फोम निकलने लगता है। दूसरी तरफ केटी को रियलाइज होता है कि उसने गलती की है। एलिसन स्टेज पर जाने की कोशिश करती है ताकि वो कैटी को ढूंढ सके। इस सीन में हमें टोरिस घर आता दिखाया जाता है। वो घर के अंदर आकर नैंडो और एली को तलाश करता है और सबको मना करता है। वो माइक पर सबको रुकने का बोलता है, फिर वो बच्चों को सफाई करने का बोलता है। एलिसन HER की मदद करती है तो वो उसको स्टेज पर जाने का कहती है। एलिसन स्टेज पर गाना गाना शुरू कर देती है। केटी अपनी मॉम की आवाज़ पहचान कर स्टेज के सामने आ जाती है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। एलिसन से कहती है कि मॉम मुझसे गलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। HER उन दोनों को स्टेज पर आने का कहती है। फिर तीनों मिलकर गाना गाते हैं। दूसरी तरफ नैंडो के दोस्त सफाई करते दिखाई जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एलिसन और केटी घर वापस आ जाते हैं। टोरिस केटी को डांटता है कि तुमने बात नहीं मानी। रात को वो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं कि अचानक कैटलिस्ट घर के टॉयलेट से बाहर निकलने लगता है। एलिसन कहती है कि बारिश हो रही है, मगर नैंडो कहता है कि मैंने सारा कैटलिस्ट टॉयलेट में गिरा दिया था और ये फोम है, जिसके साथ ही मूवी का इख्तिताम हो जाता है।